हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल की पाठशाला में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। दोस्तों, हम आज मैग्नेटिक मटेरियल की सीरीज़ में बीएच कर्व एंड हिस्टेरिसिस लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करें। दोस्तों, आज की क्लास में हम बीएच कर्व और हिस्टेरिसिस लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो चलते हैं दोस्तों बीएच कर्व की ओर। बीएच कर्व मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को दर्शाने वाला एक ग्राफ होता है। दोस्तों, क्या होता है? मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को दर्शाने वाला एक ग्राफ होता है। यह ग्राफ दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बीच में बनता है। किसके बीच में? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बीच में बनता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बीच में बनता है। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को दोस्तों हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होता है दोस्तों मटेरियल के भीतर उत्पन्न मैग्नेटिक फ्लक्स की क्वांटिटी को बताता है। क्या बताता है? मटेरियल के अंदर उत्पन्न मैग्नेटिक फ्लक्स की क्वांटिटी को बताता है। इसकी यूनिट होती है टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एच से रिप्रेजेंट करते हैं। यह किसी मटेरियल पर लगाए गए एक्सटर्नल फील्ड को बताता है। किसको बताता है? यह किसी मटेरियल पर लगाए गए एक्सटर्नल फील्ड को बताता है। इसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न्स पर मीटर। क्या होती है? एम्पियर टर्न्स पर मीटर। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बीएच कर्व के बारे में। दोस्तों, बीएच कर्व में वाई एक्सिस पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। किस पर? एक्स एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को। दोस्तों अभी तक हमने जो डिस्कस किया है बीएच कर्व के बारे में, उसी के बारे में नीचे लिखा गया है। देखो क्या लिखा गया है। बीएच कर्व बनता कैसे? जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज होता है और डीमैग्नेटाइज होता है, तब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बीच में एक ग्राफ बनता है। क्या बनता है? ग्राफ बनता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बीच में। दोस्तों, हम किसी मटेरियल में जो लॉस हो रहा है, एनर्जी लॉस, उसको समझने के लिए हम हिस्टेरिसिस कर्व बोल सकते हैं। हिस्टेरिसिस लॉस को समझने के लिए बीएच कर्व का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि दिस कर्व इज़ क्रूशियल इन अंडरस्टैंडिंग द एनर्जी लॉस इन मैग्नेटिक मटेरियल। यानी कि हम बोल सकते हैं कि किसी मैग्नेटिक मटेरियल में जो एनर्जी लॉस हो रहा है उसको समझने के लिए हम बीएच कर्व का यूज़ करते हैं। किसको? बीएच कर्व को यूज़ करते हैं। अब डिस्कस करते हैं दोस्तों बीएच कर्व बनता कैसा है। अब हम डिस्कस करते हैं कि बीएच कर्व बनता कैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बीएच कर्व बनता कैसा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले होता क्या है, हमने नेटवर्क एक बनता है नेटवर्क मैग्नेटिक सर्किट बनती है। क्या होती है? मैग्नेटिक सर्किट इस प्रकार से, मैं ये कर रहा हूँ। देखिए एक प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट बनती है। मैं आपको बता रहा हूँ मैग्नेटिक सर्किट में होता है क्या। ये मैग्नेटिक सर्किट बना रहा हूँ मैं। मैग्नेटिक सर्किट में हम करंट फ्लो कराते हैं। क्या करते हैं? करंट फ्लो कराते हैं। करंट फ्लो कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? फ्लक्स क्रिएट होगा। देखो क्या होता है कि जो एक्स एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट किसको किया है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल क्या होता है? करंट होता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। और वाई एक्सिस पे अपन रिप्रेजेंट किसको किए हैं? वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किए हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को। किसको? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल टू होता है? फ्लक्स के। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी करंट के प्रोपोर्शनल टू हो गया और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स के प्रोपोर्शनल टू हो गया। अब होता क्या है दोस्तों, इनिशियली में होता ये है कि हम जब करंट की वैल्यू बढ़ाते हैं या करंट को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा? एच इंक्रीज़ होगा। एच मीन्स क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगा। जब एच इंक्रीज़ हुआ तो फ्लक्स भी इंक्रीज़ हुआ।
जब फ्लक्स भी इंक्रीज़ हुआ, फ्लक्स इंक्रीज़ होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इंक्रीज़ होगा। तो हम बोल सकते हैं कि हम करंट बढ़ाएंगे तो एच इंक्रीज़ होगा, हाँ, करंट बढ़ाएंगे तो एच इंक्रीज़ होगा, और फाई जिससे फ्लक्स बढ़ेगा करंट के माध्यम से, और फ्लक्स बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा। तो अपन इनिशियली बोल सकते हैं कि हम जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं इनिशियली में जीरो से, किससे, जीरो से हम बढ़ाते हैं धीरे 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 करके, तो क्या होता है कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी भी इंक्रीज होते जाता है। हाँ, क्या होता है, हम जब क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है, और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वहाँ पर मटेरियल क्या हो जाता है, सेचुरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, मटेरियल सेचुरेट हो जाता है। उस सेचुरेट पॉइंट, वहाँ उस पॉइंट को हम वहाँ पर जहाँ पे सेचुरेट हो रहा है मटेरियल, उसको हम पॉइंट ए बोलते हैं, और इस कंडीशन को बोलते हैं सेचुरेशन कंडीशन। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, सेचुरेशन में होता क्या है दोस्तों कि हम अब करंट को बढ़ा रहे हैं, तो करंट के साथ साथ फ्लक्स भी बढ़ रहा है, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि करंट को हम कितना भी बढ़ा दें लेकिन फ्लक्स इंक्रीज नहीं होता, क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार एच को हम बढ़ा रहे हैं लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ नहीं रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। उस कंडीशन को हम बोलते हैं दोस्तों सेचुरेशन कंडीशन। क्या बोलते हैं अपन, सेचुरेशन कंडीशन। सेचुरेशन की कंडीशन में दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। सेचुरेशन की कंडीशन में क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। और इसी कंडीशन पर यानी कि सेचुरेशन की कंडीशन पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब होगा क्या कि इनिशियली जीरो से ओ के बीच में क्या हो गया, मटेरियल क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है। जीरो से ए के बीच में मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है, हाँ। उसके बाद में हम करते क्या है कि करंट को जीरो कर देते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं करंट को घटा रहे हैं तो करंट घट रहा है तो फ्लक्स भी घटेगा, फ्लक्स भी घट रहा है तो बी भी घटेगा, बी भी घट रहा है, एच भी कम होगा। तो और एक ऐसी स्थिति आती है कि हम करंट को जीरो कर देते हैं। करंट जीरो करते हैं तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो हो जाती है, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो हो जाती है। इस पॉइंट पर कुछ मात्रा में या कुछ क्वांटिटी में रेसिडुअल फ्लक्स क्या रहता है, रेसिडुअल फ्लक्स वहाँ पर बचा हुआ रह जाता है इस कंडीशन में। तो अपन इसका जो बचा हुआ कंडीशन रहता है पॉइंट बी पर, उसको हम बोल देते हैं रिटेंटिविटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रिटेंटिविटी, या इसी को बोलते हैं रिमेनेंस बोलते हैं। क्या होता है रिटेंटिविटी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि कुछ मात्रा में रेसिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स प्रेजेंट रहता है। इसी को पॉइंट बी पर क्या होता है, पॉइंट बी पर देखो दोस्तों। अब होता क्या है कि पॉइंट वाई एक्सिस पर क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या है, वाई एक्सिस पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में क्या रिटेंटिविटी आ रही है उसी एक्सिस पर। तो जो यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की होगी वही यूनिट रिटेंटिविटी की होगी। क्या होगी, वही यूनिट रिटेंटिविटी होगी। तो हम बोल सकते हैं कि रिटेंटिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला, हाँ, टेस्ला। फिर उसके बाद में होता क्या है, पॉइंट बी के बाद में हम रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ करते हैं, यानी कि रिड्यूस करते हैं रिवर्स में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिड्यूस करते हैं, यानी कि एच के मान को कम करेंगे रिवर्स में, हाँ। तो उस कंडीशन में होगा क्या कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी, यानी कि इस कंडीशन में होगा क्या कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कम हो जाएगा, हाँ। तो या फिर बोल सकते हैं कि मटेरियल कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम दोस्तों कोरिसिव फोर्स। क्या बोलते हैं, कोरिसिव फोर्स होता क्या है दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोरिसिव फील्ड। क्या कहलाता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोरिसिव फील्ड। तो होता क्या है दोस्तों, कोरिसिव फील्ड की यूनिट क्या होगी, देखो ये किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है क्या, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो यूनिट होगी वही यूनिट क्या हो जाएगी, कोरिसिव फोर्स की यूनिट हो जाएगी, हाँ। क्या होगी, इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर टर्न्स पर मीटर हो जाएगी। क्या होगी, एम्पियर टर्न पर मीटर। जो
एच की वैल्यू, एच की यूनिट है, वही यूनिट कोरोसिव फोर्स की हो जाएगी। अब सेम प्रोसेस दोस्तों, सेम प्रोसेस अभी अब जो अपन मैग्नेटाइज किए थे ना अपन इस सेचुरेशन कंडीशन में, सेम प्रोसेस उसी कंडीशन में ये होगा, क्या होगा, सेम प्रोसेस रिपीट होगा दोस्तों, रिपीट होगा सेम प्रोसेस। तो फिर आके आ जाएगा सेचुरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन में, पॉइंट डी पर जब सेम प्रोसेस रिपीट होगा तो सेचुरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। फिर वही प्रोसेस रिपीट होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, फिर अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, को अपना क्या बोलते, सॉरी, रिटेंटिविटी आ जाएगा, हाँ अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ ये है ना, देखो अपोजिट डायरेक्शन में रिटेंटिविटी आ जाएगा। फिर अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, कोरोसिव फोर्स। ये एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जो मटेरियल है कंप्लीट मैग्नेटाइज हो रहा है, फिर डीमैग्नेटाइज हो रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है, फिर डीमैग्नेटाइज हो रहा है। तो एक प्रकार से एक क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, एक क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है। जो एक क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप। क्या बोल सकते हैं, हिस्टेरिसिस लूप बोलते हैं दोस्तों। जो चीज़ अभी मैंने आपको डिस्कस किया हूँ वही चीज़ नीचे में लिखा हुआ है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है नीचे में, देखो सबसे पहले लिखा हुआ है इनिशियली मैग्नेटाइजिंग कर्व, यानी कि जीरो से ओ के बीच में हमने पढ़े हैं, जीरो से ओ के बीच में पढ़े हैं ना अपन ने। ये देखो इनिशियली मैग्नेटाइजिंग कर्व जीरो से ओ के बीच में, व्हेन एच इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो बी आल्सो इंक्रीजेज इनिशियली इन लीनियर रीजन। यानी कि अपन बोले थे ना जीरो से अपन इनिशियल मैग्नेटाइज होगा तो लीनियरली इंक्रीज होगा करके जीरो टू ए हो गया। फिर पॉइंट ए पे क्या हो जाएगा, सेचुरेशन हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सेचुरेशन, यानी कि पॉइंट वेयर इंक्रीज एच फर्दर डज नॉट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज बी, दस मटेरियल मैग्नेटिक डोमेन्स आर फुली अलाइन। यानी कि इस कंडीशन में जब हम एच को फर्दर इंक्रीज करते हैं लेकिन बी इंक्रीज नहीं होता है, कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, सेचुरेशन पॉइंट। हाँ, फिर इसके बाद में आता है रिमेनेंस, या इसी को बोलते हैं हम रिटेंटिविटी, या इसी को बोलते हैं अपन रेसिडुअल मैकेनिज्म, इसी को रिप्रेजेंट करते हैं बी आर से दोस्तों। हाँ, होता क्या है, आफ्टर द मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच इज रिमूव, यानी कि हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच को रिमूव करते हैं या जीरो कर देते हैं तो वहाँ पे कुछ मात्रा में या कुछ क्वांटिटी में रेसिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बचा हुआ रहता है। क्या रहता है, बचा हुआ, उसी को बोलते हैं रिमेनेंस। हाँ, उसी को बोलते हैं रिमेनेंस। इसके बाद में क्या है, चौथा पॉइंट पढ़ने पड़े थे, कोरोसिव फोर्स ये है, इसे एच सी से प्रेजेंट करते हैं। तो क्या होता है, द रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि एच की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स में द रिमेनिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टू बी जीरो, यानी कि जो रेसिडुअल फ्लक्स बचा हुआ रहता है, क्या होता है, रेसिडुअल फ्लक्स जो बचा हुआ रहता है वो कम्प्लीटली जीरो हो जाता है, या बोले तो कम्प्लीटली डीमैग्नेटाइजिंग हो जाता है ना। क्या होता है, कम्प्लीटली जीरो या कम्प्लीटली डीमैग्नेटाइजिंग हो जाता है। हाँ, फिर क्या होता है दोस्तों, फिर सेम प्रोसेस सेचुरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, पॉइंट डी पर। कहाँ पर, यहाँ पे सेचुरेशन इन अपोजिट, सेम प्रोसेस होगा, यह चीज़ इंक्रीजेस नेगेटिव डायरेक्शन में, बी इज रिचेस इन सेचुरेशन अपोजिट पोलरिटी में, यानी कि एच इंक्रीज करेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में तो बी भी रिचेस करेगा। फिर आता है रिटेंटिविटी इन अपोजिट डायरेक्शन में, पॉइंट ई, क्या करेगा, पॉइंट ई वाला अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, ये है आफ्टर द नेगेटिव फील्ड रिमूव, जब हम नेगेटिव फील्ड रिमूव करते हैं तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रिमेन्स द अपोजिट, कुछ मात्रा में क्या हो जाएगा, ये रहेगा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में रिटेंटिविटी का लाएगा। उसके बाद में कोरेसिव फोर्स, क्या हो जाएगा, कोरेसिव फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिवर्स फील्ड नीडेड टू डीमैग्नेटाइज द मटेरियल फ्रॉम द दिस स्टेट। है, यानी कि अपन मटेरियल जो होगा, जो रेसिडुअल मैग्नेट फ्लक्स रहेगा, रेसिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा, उसको अपन डीमैग्नेटाइज कर रहे, पूरी तरह कंप्लीटली जीरो कर रहे हैं, तो वो डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं तो वो कहलाएगा कोरेसिव फोर्स। क्या कहलाएगा, कोरेसिव फोर्स। अब हम करते हैं मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस होता क्या है। हाँ, अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस होता क्या है। क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन डज नॉट फॉलो सेम पाथ, यानी कि वह प्रोसेस जो चुंबकित होना या विचुंबकित होना, हाँ, डज नॉट फॉलो सेम पाथ, यानी कि सेम पाथ को, यानी कि सेम पाथ को फॉलो नहीं करता है और एक क्लोज लूप बनाता है, उसी को बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप। हाँ, हिस्टेरिसिस लूप बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस लूप बोलते हैं दोस्तों, है कि नहीं। द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन डज नॉट फॉलो द सेम पाथ रिजल्टिंग ए क्लोज लूप कॉल्ड हिस्टेरिसिस लूप। हाँ, ये है दोस्तों, यानी कि एक कंप्लीटली कंटिन्यूस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइज होना और एक
पाथ को फॉलो नहीं करता है, डिफरेंट पाथ से आता है और एक क्लोज लूप फॉर्म होता है, उसी को बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप। ये है जो कर्व में बना हुआ है दोस्तों। ये देखिए ये कर्व है, इस आ रहा है, इस आ रहा है, या इस प्रकार से आ रहा है, यानी कि अपन बोल सकते हैं देखो ये आ रहा है इस प्रकार पाथ को, और सेम पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है, सेम पाथ को फॉलो नहीं कर रहा। तो ये क्या कर रहा है, लूप बन रहा है, इसी को बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप बोलते हैं दोस्तों। हाँ, अब होता क्या है दोस्तों कि मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस हम बात करते हैं। मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस मीन दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी लेग बिहाइंड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। यानी कि मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस होता क्या है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है लेग करता है, यानी कि पीछे चलता है किससे, एच से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। हाँ, यह एक प्रकार का क्या होता है, लॉस होता है। यह एक लॉस को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। किसको, एक लॉस को रिप्रेजेंट करता है। ये जो लूप है ना, BH कर्व जो अपन फॉर्म बनाए ये बना है, उससे जो लूप बन रहा है इनकी, उसी को बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप। ये एक प्रकार के लॉस को रिप्रेजेंट करता है। द एरिया इनक्लोज बाय द BH लूप रिप्रेजेंट द एनर्जी लॉस पर साइकिल। दिस एनर्जी डिसिपेट इन द हीट विद इन द मटेरियल। यानी कि जो BH कर्व जो बन रहा है दोस्तों, उसका लूप एक एनर्जी लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, हीट के फॉर्म में। उसी को बोलते हैं अपन हिस्टेरिसिस लॉस दोस्तों। हिस्टेरिसिस लॉस क्या कहलाता है दोस्तों, हिस्टेरिसिस लॉस एरिया ऑफ द हिस्टेरिसिस लूप। हिस्टेरिसिस लॉस क्या कहलाता है, एरिया ऑफ द हिस्टेरिसिस लूप। ये दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एरिया ऑफ द हिस्टेरिसिस लूप क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हिस्टेरिसिस लॉस को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। हाँ, हिस्टेरिसिस लॉस होता क्या है दोस्तों, हिस्टेरिसिस लॉस जो है दोस्तों, यह एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम के मल्टीप्लिकेशन होता है। किसका, हिस्टेरिसिस लॉस एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कि जो फ्रीक्वेंसी हिस्टेरिसिस लॉस है फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल टू होता है दोस्तों। किसके प्रोपोर्शनल टू होता है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल टू होता है दोस्तों हम पीछे फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। किसके बारे में, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैंने बताया था दोस्तों कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है, उसका BH कर्व या हिस्टेरिसिस लूप जो होता है वो क्या होता है, नेरो बनता है। क्या बनता है, नेरो है दोस्तों। देखो ये नेरो है कि नहीं, नेरो बनता है दोस्तों। और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है दोस्तों, उसका मैंने बोला था कि वाइड बनता है, यानी कि बड़ा बनता है। यही डिफरेंस है दोस्तों कि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में जो इसका हिस्टेरिसिस लूप जो है या BH कर्व है, इसमें सॉफ्ट में नेरो बनता है और हार्ड में वाइड बनता है या बड़ा बनता है। ये छोटा बनता है और बड़ा बनता है दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना दोस्तों।